तो स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक और नया वीडियो लेक्चर में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे हेलो एल्केन बनाने के लिए एल्कीन जो होता है उससे हम कैसे हेलो एल्केन का निर्माण करते हैं। एल्कीन से दोस्तों ध्यान से सुनिए, एल्कीन से मतलब एल्केन से तो नॉर्मली बना ही लेते हैं, आराम से कुछ नहीं करना होता है। एल्केन का क्या करते हैं, हैलोजनीकरण करा दिया, हमारा हेलो एल्केन बन जाता है। लेकिन एल्कीन से कैसे प्राप्त करेंगे, तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं बाई एल्कीन। ठीक है, बाई एल्कीन, एल्कीन, ठीक है, एल्कीनों से हिंदी में भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एल्कीनों से मतलब एल्कीनों के माध्यम से हम कैसे करके जो हमारे हेलो एल्कीन हैं, यानी कि जिसे हम बोलते हैं क्या, एल्किल हैलाइड, वो कैसे प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं कि एल्कीन होते क्या हैं। तो दोस्तों एल्कीन का आप अच्छी तरीके से जानते हो, सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है, CnH2n, यही होता है सामान्य सूत्र इनका। अब देखिए यहाँ पे हम अगर n की जगह, अगर मैं n की जगह क्या करूँ, 2 पुट कर दूँ तो क्या होगा, 2 दूनी 4, C2H4 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, एक एल्कीन हो जाएगा C2H4, जिसको अगर आप संरचना बनाना चाहो तो कुछ इस प्रकार की संरचना बनेगी, इस प्रकार से एक H यहाँ, एक H यहाँ, एक H यहाँ, एक H यहाँ, ये इस प्रकार की संरचना बनेगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं दोस्तों, बात करते हैं कि एल्कीन के माध्यम से हम कैसे करके हेलो एल्कीन का निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि जो एल्कीन है, इससे हेलो एल्कीन बनाने के लिए आपको एक नियम पता होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं मार्कोनी कॉप का नियम। मार्कोनी कॉप का नियम, और इसका जो उल्टा होता है, इसका व्युत्क्रम यानी कि इसका उल्टा नियम जो होता है, जिसे हम एंटी बोलते हैं, एंटी मार्कोनी कॉप का नियम, ये वाला भी आपको पता होना चाहिए। अगर ये दोनों नियम आपको पता हैं तो आप समझ लीजिए एल्कीन के माध्यम से हेलो एल्कीन को बहुत आराम से बना लेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मार्कोनी कॉप का नियम क्या कहता है। तो दोस्तों मार्कोनी कॉप का जो नियम है वो कहता है, सबसे पहले सुन लीजिए मार्कोनी कॉप का नियम क्या कहता है। मार्कोनी कॉप का नियम कहता है सीधे सीधे ये बात कि जो आपका हैलोजन परमाणु होगा, यानी मैं आपको रिएक्शन के दौरान बताऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम रिएक्शन लिख लेते हैं। रिएक्शन जो आपका एल्कीन होता है, CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है आपको इसमें 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन नज़र आ रहे हैं, डबल बॉन्ड भी नज़र आ रहा है, जिससे आप समझ गए हैं कि ये आपका क्या है, एक एल्कीन है, ये आपकी समझ में आ रहा है। और आपको 3 कार्बन दिख रहे हैं, यानी कि आप ये भी समझ गए हैं कि ये मेथ एथ प्रोप यानी प्रोपीन है, ये भी बात आपकी समझ में आ रही है, यानी कि ये क्या है, आपका प्रोपीन है। ये बातें आपको पता चल रही हैं। आप प्रोपीन इंग्लिश में लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही आपकी इच्छा वैसा आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रोपीन। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, जब हम जब इसमें मार्कोनी कॉप का नियम लगेगा, देखिए मार्कोनी कॉप का नियम लगेगा, मार्कोनी लिख देता हूँ केवल, कोई दिक्कत नहीं है। अरे लो भैया कॉप भी लिख देते हैं, कहीं कहो कि मार्कोनी क्या उस प्रेरक लगा दिया, तो उस प्रेरक नहीं है, यहाँ पे नियम फॉलो हो रहा है मार्कोनी कॉप का। अब मार्कोनी कॉप के नियम अनुसार बात क्या होती है दोस्तों, अब इसमें क्या करेंगे हम कि कोई भी हैलोजन एसिड लिया जाएगा। देखिए ऐसा तो है नहीं कि बिना हैलोजन के काम हो जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम हैलोजन एसिड ले लिया, चलो माना हमने कोई भी हैलोजन एसिड ले लिया हमने अपनी इच्छा से, तो वो क्या करेगा, जो भी हम हैलोजन एसिड लेंगे वो क्या करेगा, जो जैसे मान लीजिए मैंने HCl ले लिया, क्या किया, HCl ले लिया, तो ये जो Cl होगा यानी क्लोरीन पर, यानी कि जो आपका हैलोजन परमाणु होगा, वो उस द्विबंध वाले कार्बन परमाणु के साथ सहयोग करेगा, जिसमें हाइड्रोजनों की संख्या कैसी होगी, कम होगी,
यानी मार्कोनिकॉप का नियम यही कहता है। आप मार्कोनिकॉप का नियम पढ़िए, एंटी मार्कोनिकॉप के नियम को भूल जाइए, उसको पढ़ना ही नहीं है, वो अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि मैंने बोला व्युत्क्रम होता है यानी उसका उल्टा होता है। तो बस मार्कोनिकॉप का नियम याद रखो। मार्कोनिकॉप का नियम क्या कहता है? मार्कोनिकॉप के नियम अनुसार जो हैलोजन परमाणु होता है वो हमेशा उस द्विबंध वाले कार्बन परमाणु के साथ संयोग करता है जिसमें हाइड्रोजनों की संख्या कम होती है। तो यानी कि ये क्या बन जाएगा आपका? ये बन जाएगा आपका CH3 CHCl और ये क्या बन जाएगा आपका CH। ठीक है, ये बन जाएगा आपका इस प्रकार से। ठीक है, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल। ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, देखिए और देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु किसके साथ जुड़ता है? जिसमें हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे आप ऐसे H लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको संयोग करके इसमें जोड़ भी दे सकते हैं, 3 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब ये बना क्या वो देख लो भैया। सबसे पहले हमें इसमें 3 कार्बन नज़र आ रहे हैं, सभी सिंगल बॉन्ड नज़र आ रहे हैं, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, यानी कि ये प्रोप तो हो गया। ठीक है, अब सिंगल बॉन्ड नजर आ रहे हैं यानी प्रोपेन भी हो गया, यानी एल्केन तो हो गया। अब जरा इसमें देख लो कहीं पे हैलोजन परमाणु है? भैया ये मिल गया हैलोजन परमाणु। तो ये क्या बन गया जरा देखो यहाँ पे, इसको यहाँ पे ग्रुप कहाँ पे लगा हुआ है। तो आप देखोगे, आप चाहे इधर से पढ़ो चाहे इधर से पढ़ो, क्योंकि जिधर से हमें ग्रुप नज़दीक पड़ता है उधर से हम पढ़ते हैं। ये तो भैया IUPAC नामकरण पद्धति का रूल है, तो रूल के हिसाब से चलो, चाहे इधर से पढ़ो चाहे इधर से पढ़ो, ये पड़ेगा दूसरे ही नंबर पे। तो ये क्या बन जाएगा आपका? 2 क्लोरोप्रोपेन बन जाएगा, 2 क्लोरोप्रोपेन ये आपका बन जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन। अब एंटी मार्कोनिकॉप का नियम आपको मैंने बता दिया, इसका उल्टा होता है। यानी कि जो आपका क्लोरीन यानी जो आपका हैलोजन परमाणु होगा वो उस द्विबंध वाले कार्बन परमाणु के साथ सहयोग करेगा जिसमें हाइड्रोजनों की संख्या ज़्यादा होती है, व्युत्क्रम है, ज़्यादा होती है। और जो आपका हाइड्रोजन परमाणु होगा वो तो सिंपल कम वाले के साथ जुड़ ही जाएगा, जाहिर सी बात है। तो इसमें होगा क्या, देखो इसमें होगा क्या, एंटी मार्कोनिकॉप का नियम। अब एंटी मार्कोनिकॉप का नियम लगाते हैं यहीं, एंटी मार्कोनी नियम, मार्कोनिकॉप के नियम से इससे। अब देखो सबसे पहली बात, एंटी मार्कोनी नियम की खासियत होती है, ये होती है H2O2 यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड की उपस्थिति में। इसको कहा जाता है इसीलिए क्या, खैरास प्रवाह। इसको ये खैरास प्रवाह इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये खैरास नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसको दिया था। ये बातें आपको याद होनी चाहिए क्योंकि जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। अब H2O2 की उपस्थिति में अगर हम कराएं यही क्रिया, यानी कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसकी उपस्थिति किस में हो जाएगी, H2O2 की उपस्थिति में HCl से क्रिया करा दें इसकी, आप प्लस HCl लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस HCl लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो मैंने ये HCl लिखा, तो ये जो H होगा वो तो सिंपल कम वाले के साथ जुड़ जाएगा क्योंकि भैया एंटी मार्कोनिकॉप का नियम लगा रहे हैं। और जो हैलोजन परमाणु होगा वो किसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा आपका भैया दोस्तों, CH3 इधर है, इधर ये CH एक H जुड़ जाएगा यानी कि CH2 हो जाएगा। और यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड, क्योंकि ये बॉन्ड टूटेगा तभी तो ये हैलोजन परमाणु यहाँ पे एंटर करेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका CH2 तो है ही, क्योंकि यहाँ से एक क्या होगा, देखो ध्यान दो, जब क्लोरीन परमाणु जुड़ रहा है तो यहाँ से एक हैलोजन निकलेगा, लेकिन सीधी बात है क्या होगा, जुड़ जाएगा यहाँ पे, तो ये Cl आ जाएगा आपका। तो ये बना क्या, देखो यहाँ पे बॉन्ड टूटा, बॉन्ड टूटते ही क्या हुआ आपका, ये जगह खाली होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ तो वहाँ पे कौन सा जुड़ गया, क्लोरीन जाके जुड़ गया। तो ये क्या बन जाएगा, 1 क्लोरोप्रोपेन बन जाएगा आपका, 1 क्लोरोप्रोपेन बन जाएगा, 1 क्लोरोप्रोपेन बन जाएगा। अब सबसे पहले बात यहाँ पे ये समझो दोस्तों, समझने वाली बात क्या है, देखिए मार्कोनिकॉप का नियम लगता है तो बस यही दो नियम है जिनसे आप एल्कीन के माध्यम से आराम से बना लोगे। आपको बस नियम याद होना चाहिए, आप कोई प्रॉब्लम नहीं करोगे। सबसे पहले जो हैलोजन परमाणु होगा मार्कोनिकॉप के नियम अनुसार वो किसके साथ संयोग करता है, जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है, बस इतना याद रख लो। एंटी मार्कोनिकॉप के नियम में कुछ नहीं होता है, केवल हाइड्रोजन परऑक्साइड की उपस्थिति में क्रिया होती है जिसे खैरास प्रवाह कहा जाता है, क्योंकि
ये विकल्प में पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको याद रखना। ठीक है दोस्तों, और ये बनता क्या है, 1 क्लोरोप्रोपेन बनता है। और जब मार्कोनिकॉफ के नियम की बात करते हैं तो 2 क्लोरोप्रोपेन बनता है। दो ये क्या है, दूसरे नंबर पे उपस्थित है ना। आपका जो क्लोरो है यानी कि जो हेलोजन ग्रुप है वो कौन से नंबर पे उपस्थित है, दूसरे नंबर पे है, इसीलिए लिखा है। काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि ये 2 कहाँ से आ गया, 1 कहाँ से आ गया। तो ये यही होता है, ग्रुप जहाँ पे होता है वही नंबर को यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये रिएक्शन भी समझ में आई होगी। इसके बाद और रिएक्शंस हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे और हेलो एल्केन्स को बनाते रहेंगे इसी प्रकार से। उसके बाद हेलो एरीन्स बनाना सीखेंगे और फिर हेलो एल्केन, पहले हेलो एल्केन के गुण वगैरह देखेंगे, जो भी हैं रासायनिक गुण हैं, भौतिक गुण हैं, इनको देखेंगे। उसके बाद हेलो एरीन्स बनाएंगे, फिर हेलो एरीन्स के भौतिक गुण, रासायनिक गुण देखेंगे। उसके बाद अपनी आगे की चीज़ें और जो भी हैं हमारे इस चैप्टर में उनको हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।